अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुखरुल ओलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अहम इजलास, तंजीमी उमूर और आइंदा सियासी प्रोग्रामों पर होगा गौर। कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन, नायब सदर मेहमान खुसूसी के तौर तकरीब में मौजूद। मुगल रोड को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोलने का हुक्म, कल से शाहराह की बहाली मुतवक्का। वज़ीर-ए-आज़म मोदी इजराइल में मौजूद, मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत, ताल्लुकात इस्तवार। श्रीनगर में कोविड तिब्बी साजो सामान फ्रॉड, EOW ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और मुगल शाहराह के हवाले से बड़ी खबर, क्योंकि कल मुगल शाहराह को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बिलाकर खोल दिया जाएगा। मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदरफ्त कल बहाल कर दी जाएगी और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी हुआ है। हुक्मनामा न सिर्फ शुपैया एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि पूंछ एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ है, जहां पर मुगल रोड को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए खोलने का हुक्म दिया गया है। कल बाज़ाब्ता तौर पर मुगल शाहराह को ट्रैफिक के आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वादी कश्मीर को पीर पंचाल से जोड़ने वाली मुगल शाहराह को कल यानी 27 फरवरी से गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए दोबारा खोला जा रहा है। ताहम इजाज़त मौसम की साजगार सूरत-ए-हाल से मशरूत होगी और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुपैया, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुपैया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूंछ की जानिब से भी बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी हुआ है। हुक्मनामे के मुताबिक ट्रैफिक की बहाली उसी सूरत में मुमकिन होगी जब मौसम बेहतर रहेगा और सड़क का सफ़र के लिए महफूज करार दी जाएगी। इंतज़ामिया ने मुसाफिर को हिदायत दी है कि वो सफ़र के दौरान सरकारी एडवाइजरी पर अमल करे और तमाम हिफाजती उसूलों की पाबंदी करे। हुकाम मौसमी हालात और सड़क की सूरत-हाल पर मुसलसल नज़र रखेगी ताकि मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन बड़ी खबर ये, बर्फ़ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है। कल शाहराह को बाज़ाब्ता तौर पर बहाल कर दिया जाएगा अगर मौसम साजगार रहा। और बिलाखर जो शाहराह बंद थी मौसमी सरमा के दौरान, लेकिन अब शाहराह को बहाल कर दिया गया है। कल से बाज़ाब्ता तौर पर शाहराह को बहाल किया जाए। गुलिस्तान में नुमाइंदा जमशेद मलिक मज़ीद तफसील दे रहे हैं। तकरीबन 2 माह के बाद मुगल शाहराह को गाड़ियों की आवाजाही को बहाल करने के लिए शुपियां के साथ पूंछ इंतजामिया की तरफ से भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। तारीख में पहली बार फरवरी के महीने में मुगल शाहराह को खोलने का हुक्मनामा आज जारी हुआ है, जहां आज सुबह पहले शुपियां इंतजामिया की तरफ से कल से मुगल शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को बहाल करने का हुक्मनामा जारी किया गया। वहीं थोड़ी देर पहले पूंछ इंतजामिया की तरफ से भी ये हुक्मनामा जारी कर दिया गया है कि कल यानी 27 तारीख से मुगल शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को बहाल किया जाएगा। हालांकि तारीख में ये पहला ऐसा मौका होगा जहां मुगल शाहराह को फरवरी के महीने में ही गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया गया, क्योंकि इस बार ये जनवरी के महीने में मुगल शाहराह बंद हुई थी। इससे पहले जब भी देखा गया दिसंबर या नवंबर के महीने में मुगल शाहराह गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो जाती थी और मार्च एंडिंग तक जाके मुगल शाहराह को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से जारी हुक्मनामे के मुताबिक मौसम खुशगवार रहा तो कल से गाड़ियों की आवाजाही मुगल शाहराह पर बहाल की जाएगी। और साथ आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात कांग्रेस पार्टी की करते हैं, क्योंकि इस वक्त एक अहम इजलास जम्मू में जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ये अहम इजलास है और इस अहम इजलास में कांग्रेस पार्टी के तमाम अराकीन असम्बली है वो इसमें मौजूद है। साथ ही साथ ज़िला सदूर भी उन्होंने भी इसमें शिरकत की है और तारिक हमीद कर्रा खुद इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। और ये इजलास काफ़ी अहम है क्योंकि मौजूदा सूरत-ए-हाल से लेकर जो तंजीमी उमूर है उस पर इस अहम इजलास में बातचीत की जाएगी। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अहम इजलास मुनक़्क़द हो रहा है। इजलास की सदारत रियासती कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा करेंगे। इत्तलात के मुताबिक इजलास में कांग्रेस के तमाम अराकीन असम्बली और ज़िला सदूर शिरकत करेंगे। मीटिंग में तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने, आइंदा सियासी प्रोग्रामों की तैयारी और रियासत से मुतल्लिक अहम उमूर पर तफसीलात तबादला ख्याल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के खिलाफ एहतजाज कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। ट्रेड डील का मामला हो या फिर AI समिट में जो एहतजाज का मामला हो या फिर उसके बाद गिरफ्तारी का मामला हो, ये अहम एजेंडा है इस इजलास का। और जम्मू में इस वक्त ये इजलास जारी है। गुलिस्तान में नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मज़ीद तफसील दे रही है।
कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक इस समय होने जा रही है और कुछ ही समय के बाद ये बैठक शुरू होगी। तमाम बर्निंग इश्यूज जम्मू कश्मीर के वो बर्निंग इश्यूज जो है वो इस बैठक में उठाए जाएंगे और उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। एक रणनीति को तैयार किया जाएगा। जम्मू की गांधीनगर में ये बैठक जो है बुलाई गई है और ये बैठक जो है वो कुछ ही समय के बाद देखने को मिलेगी। इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो तमाम नेता, एमएलए, फॉर्मर मिनिस्टर से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से जो कि इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये बैठक बेहद ही अहम है। कांग्रेस पार्टी की ये अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है। केंद्र सरकार को किस प्रकार से घेरना है, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और खासतौर पर इंडिया यूएस डील की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ये बेहद ही अहम मुद्दा जो है वो इस बैठक में रहने वाला है। इंडिया यूएस डील से कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि फार्मर्स को जो है वो बेहद ही इसमें नुकसान जो है वो पहुंचेगा। जो कश्मीर घाटी के फ्रूट ग्रोवर्स हैं उन्हें बेहद जो है वो इस पे यानी इस डील से जो है वो नुकसान पहुंचने वाला है और इसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। एक रणनीति को बनाया जाएगा कि केंद्र सरकार को किस प्रकार से घेरना है। इसी के साथ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कश्मीर घाटी में भी एक बैठक रखी जाएगी जिसमें राहुल गांधी जो है वो शिरकत कर सकते हैं। डेली वेजेस का मुद्दा उठाया जाएगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी और इसी के साथ जो एआई समिट में जिस प्रकार से जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया था, उन्हें अरेस्ट किया गया था और यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप को भी अरेस्ट किया गया है और उसको लेकर भी जो है यहाँ पर चर्चा का विषय जो है वो रहने वाला है। एक रणनीति को तैयार किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी आगे किस प्रकार से जो है क्या कुछ जो है वो यानी कि लोगों के मुद्दे किस प्रकार से वो उठाने वाली है और किस प्रकार से उनकी रणनीति रहेगी, वो यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से रणनीति को जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन खासतौर पर इंडिया यूएस डील जो कि असेंबली के वक्त भी, जब असेंबली शुरू हुई थी जम्मू में, तब भी ये मुद्दा जो है वो उठाया गया था और तब भी ये कहा गया था कि इंडिया यूएस डील से जो है वो फार्मर्स, किसानों को बेहद ही नुकसान पहुंचेगा। ये अहम मुद्दा जो है वो इस समय रहने वाला है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी और कुछ ही समय के बाद ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की ये बेहद ही अहम बैठक जो है वो मानी जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। ठीक है, और इस बैठक पर सबकी नजर रहेंगी कि इजलास में किन मामलात को लेकर क्या फैसला हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात मुलाजमीन की करेंगे और आपको बता दें कि ज़िला अस्पताल शुपैया में मुलाजमीन एहतजाज पर है। मुलाजमीन एहतजाज किया है, मुतालबा किया है कि उनकी जो तनख्वाह है उसे वागुजार किया जाए। दरअसल ज़िला अस्पताल शुपैया में मेडिकल सुपरिटेंडेंट की असामी कई माह से खाली पड़ी है, जिसके बायस इंतज़ामी निज़ाम शदीद मुतासर हो गया है और मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में भी ताख़ीर हो रही है। मुसलसल ताख़ीर और गैर यकीनी सूरत से तंग आकर आज मुलाजमीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया और मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया। उनका कहना था कि बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तैनाती को यकीनी बनाया जाए, वाजिबात उनके जारी किए जाए और अस्पताल के इंतज़ामी निज़ाम को दुरुस्त किया जाए ताकि अवामी सेहत खिदमात मुतासर न हो। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। इत्तेहादे मुलाजमीन जिंदाबाद, मुलाजमीन जिंदाबाद। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा दी प्रीवियस मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैज़ रिटायर्ड इन द मंथ ऑफ December। तब से अब तक 3 महीने हुए। हाउएवर Director Health has issued the administrative power to Dr. Javed, but the DDO powers are still pending from last 3 months। सारे मुलाजमीन की 3 महीने से सैलरी पेंडिंग है। इसमें स्वीपर क्लास भी है, इसमें डॉक्टर क्लास भी है, पैरामेडिकल क्लास भी है। बीइंग माह रमज़ान, जो आजकल माह रमज़ान चल रहा है, पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि सारे सैलरी पे ही डिपेंड होते हैं। बहुत से एम्प्लॉइज़ बाई फुट आते हैं, आपने खुद भी उनके साथ बात की। अब हम सारे एम्प्लॉइज़ की ऑलमोस्ट 200-300 एम्प्लॉइज़ विदाउट सैलरी है 3 मंथ से। अब हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डायरेक्टर हेल्थ से कि DDO पावर इमीडिएटली किसी को असाइन किए जाएँ ताकि हमारी सैलरी टाइमली रिलीज़ हो और हम भी सफ़र ना हो। बहुत होंगे बिकॉज बीइंग सैलरी जब नहीं मिलेगी तो हमारी फैमिलीज़ भी सफ़र होंगी। सप्लाईज हाउएवर चल रही है, बट स्टिल जो यहाँ पे वेंडर्स है दे आर पुशिंग वेरी हार्ड फॉर देयर पेमेंट्स बिकॉज 3 मंथ बहुत होता है एंड बीइंग द लास्ट फेज ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर ये बहुत। हमारी डिमांड ये है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारा 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं है। हमारे सब मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम है क्योंकि हमें यहाँ पर
मेडिकल सुपरिटेंडेंट के डीडीओ पावर्स किसी को नहीं दिए गए। हमने जनाब अस गई 5 रथ तनख्वाह तरनस अस पायदल 6 रुपये बराबर जनाब लिहाजा कर पे आयाल गर तम त फाके रोजान ड्यूटी कर हत पाई सर पी कर बहुत स्वीपर जनाब अली तनख्वाह तरन टोटल कहें लिहाजा मेहरबानी कर त्रो तनख्वाह कन पे तुम पानस पता मतलब दुरुपेश इंसान अस तमें। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के इलाके बाछी दरवाज़ा में वाक़या तारीखी मखदूम साहब ज़ियारत के करीब मुग़ल दौर की कदीम दीवार जिसे मकामी तौर पर कलाई कहा जाता है तकरीबन 2 साल कबल मुनहदिम हो गई थी। ताहम इतना अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल इस तारीखी विरसे के बहाली या तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठाया गया। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि न तो महकमा आसार कदीमा और ना ही ज़िला इंतज़ामिया ने इस अहम तारीखी ढांचे की मरम्मत के लिए कोई ठोस इकदाम किए हैं। अवाम ने इसे कश्मीर के फ़न तामीर के अहम विरसे के मुसलसल नज़रअंदाज़ी करार देते हुए फौरी बहाली का मुतालबा किया है। इस वक्त हम श्रीनगर के मखदूम साहब इलाके में मौजूद है और जिस जगह पर जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं ये बाछी दरवाज़ा कहलाता है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी आपको ये खूबसूरत बाछी दरवाज़ा दिखाएंगे। इस दरवाजे से जब आप एंटर होंगे तो आप महबूबुल आलम के रोज़ पाक तक पहुंचेंगे। लेकिन अलमिया और सितम ज़रीफ़ी क्या है? मेरे पस मंज़र में जो आपको दीवार दिखाई दे रही है इस दीवार की अपनी एक तारीखी और सकाफती अहमियत है क्योंकि ये मुगल दौर की दीवार है जिसे कश्मीर में आमतौर पर कलाई कहा जाता है। 2 साल कबल ये दीवार मुनहदिम हुई और इस दीवार की हालत जार अभी जैसे कि वैसी है। ना तो इस पे अभी तक हुकूमत की तरफ से इक़दाम उठाए गए, इसको रिपेयर किया गया और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे इस पे तवज्जो दी गई। एक सकाफती विरसा हमारा है कलाई जो कि मुगल दौर की है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुनहदिम हुई लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से इस पर कोई जो है इकदाम नहीं उठाए गए। यहाँ मकामी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। 2-2.5 साल हो गए जब हम फजर नमाज पढ़ने जा रहे थे तो उसी वक्त ये दीवार गिर गई, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसकी ज़द में कोई नहीं आया, वरना उधर जानी व माली नुकसान का एहतमाल हो सकता था। अल्लाह का करम है कि उसमें कोई शख्स नहीं आया। सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि आज से 2 साल पहले 2.5 साल पहले हमने so many times we reminded the archaeology department, वो हम उनके पास गए, हमने उनको बताया और हमने उनको पूछा भी कि इस कलाई फसील को ठीक करवाओ, लेकिन अभी तक 2.5 साल का अरसा इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी उन्होंने अभी तक इसके बारे में कोई कदम ही नहीं उठाया। और दूसरी बात यह है बदकिस्मती से ये जो है ना ये कलाई ये जो कश्मीरी हेरिटेज है, इस कश्मीरी हेरिटेज को हमारी हुकूमत पिछली हुकूमतों ने ये अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। इसमें तकरीबन 20 बाथरूम उधर अंदर बनाए हुए थे, वो तो हमारी इधर वेलफेयर कमेटी और ये जो है ना ऊपर औकाफ इंतजामिया ने बनाई थी। बदकिस्मती से उन इंजीनियर ने उनको उठाकर इसी कलाई फसील में उसको फिर से बनवा डाला और उसका लीकेज जो हो गया, उस लीकेज की वजह से सारी कलाई फसील और ये कश्मीरी हेरिटेज है। इस कश्मीरी हेरिटेज को हर एक कश्मीरी मिली कश्मीरी तमाम कश्मीरी कौम का ये फर्ज बनता है कि इसकी देख रेख और इसकी शान रफ्ता को बहाल करके इसको नए तरीके से तामीर किया जाए। जैसे इन्होंने फरमाया कि ये हमारी सकाफत है, विरासत है, हेरिटेज है, लेकिन यही हेरिटेज इस वक्त जो है खंडरात का मंजर पेश कर रही है, क्या कहेंगे आप? ये हमारी बदकिस्मती है। देखो ये हज़रत सुल्तान आरिफीन महबूब आलम का सदर दरवाज़ा है, यहाँ शहरी खास आते हैं, कई जगहों से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन एक साइड से है वो देखो कूड़ा शेड, दूसरी तरफ से ये अब कुत्तों की आमाजगा बन गई है। फजर नमाज के लिए जब हम निकलते हैं या कोई दूर से आता है तो यहाँ कुत्तों का सामना करना पड़ता है पहले सवेरे फजर के टाइम में। हाँ, दूसरी बात जब ये पहले गिरने से पहले जब इसमें दरारें थी, मैंने उसको फोटोग्राफ खुद उठाई, मैं तो पान फोटो बस मुश्ताक सोब तम साथ डायरेक्टर सोब तम साथ गए वेलफेयर कमेटी किस बुनियाद पे तौर आर्कोलॉजी दफ्तर 0 ब्रिज तो तिमन कर गोश गुजार फोटोग्राफ त्रे एप्लिकेशन रिटन तो तिमन गोश गुजार कम से कम लग तो वोट अत गोस ना गाड़ वड़ थवन तम सात खड़ा मगर दरार आस तमो हेक वोट तक लगित तम सात क्या डेंजर जोन अत मा थो कार पार्क नमा पकू अपर कह तमो हेक काम कर अलबत् 3 वरी गई मैं तकरीबन पेमतिस वचने आई मगर कोरुक कहें। सोन विरासत गई खत्म, विरासत मकले ये 3 वरियन अत पृसुकन तो
यम योकुन क्या अशन ममियत क्या प्रसन यम योकुन तह ममियत ना ना इन नश कह ममियत हुकूमत करान गुजारिश कि तिम करन यथ करन गोश गुजार सन यह मान रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि यह कश्मीरी हेरिटेज यह कम से कम बचन यह बचन यपर योर सासन मज जारीन सासन मज जारीन मखदूम सोबन सदर गेट यथ मखदूम सोबन अस्तान सदर गेट यपर सासन मज लुक खुदा ताला रशीन कुन विज गह परेशानियाँ तिस कम से कम पहली फुर्सत में उनको ये करना चाहिए कि इस पर कम से कम एक बोर्ड लगाया जाए क्योंकि ये डेंजर जोन है। चलिए आगे बढ़ते और एक अहम खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का 21वां कॉन्वोकेशन इस वक्त जारी है और ये कॉन्वोकेशन इसलिए भी अहम है क्योंकि मुल्क के